देश को इतना लूटा जाता है पैसा वगैरह, जो पैसा है वो कहाँ से आता है? वो गरीबों का ही पैसा है। लेकिन तब भी कोई काम नहीं होता, अगर कोई बाबा बनेगा तो पूरा तिलक लगाएगा। देश की तरक्की तो देखो 1947 में हो गई थी। आपकी जेब में पैसा है तो आप चाहे 10,000 की शर्ट पहनो या 20,000 का जूता पहनो, लेकिन परेशानी यूथ में ये है कि ये आईफोन क्यों नहीं है। हमारे देश में क्या चलता है ना, पार्टियां चलती हैं, या तो इस पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को दो या तीसरी। अगर कोई भी युवा चाहे कि वो अपने देश को सुधारना चाहे या वो अच्छा करना चाहे तो उसे किसी ना किसी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। मतलब इंडिविजुअल कोई वजूद नहीं है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है हमारे देश का वो इसमें है कि सरकार जो आती है वो 5 साल के लिए आती है। 5 साल के लिए जो सरकार आती है तो उनका ये रहता है, कोई भी सरकार हो, है ना, कोई भी सरकार 5 साल के लिए आती है, या सीएम बने या प्रधानमंत्री बनने, तो पार्टी को ये रहता है 5 साल के लिए तो हमारी सरकार आ गई है, अभी तो हम जाने नहीं वाले हैं। तो 5 साल वो जी भर के, मतलब देश को इतना लूटा जाता है पैसा वगैरह, क्योंकि जो प्रचार होता है, फंड में पैसा लगता है, वो करोड़ों अरबों रुपया लग जाता है इलेक्शन के टाइम पर। तो ये जो पैसा है वो कहाँ से आता है? वो गरीबों का ही पैसा है जो इलेक्शन में लग रहा है। और अगर मान लो हमारे देश में ना ये प्रचार बंद होने चाहिए। क्यों बंद होने चाहिए? क्योंकि अगर आपने काम किया है, कोई भी पार्टी कहीं पर भी काम करती है, तो उसे प्रचार की क्या ज़रूरत है? जनता जानती है उसने काम किया, जनता ऑटोमेटिकली उसे वोट देगी। पर क्या होता है कि बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकाली जाती हैं, पैम्पलेट बाँटे जाते हैं, झंडे वगैरह बाँटे जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि उसमें पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसमें तो आप जनता का माइंड डाइवर्ट कर रहे हो ना। आप माइंड डाइवर्ट ऐसे कर रहे हो कि जिसकी रैली जितनी बड़ी, जिसका प्रचार जितना बड़ा, वही जीतेगा इलेक्शन। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कोई सी भी पार्टी का इलेक्शन होता है, कहीं पर भी होता है, हमारे देश में ये प्रचार करने की प्रथा क्यों है? अब इतने सारे पैम्पलेट जो यूज़ होते हैं, अब ऐसे तो क्या है कि सर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि पेड़ कटेंगे तो कागज़ बनेगा। तो पैम्पलेट वगैरह यूज़ करने की इतनी ज़रूरत क्या है? अगर जिस किसी पार्टी ने काम किया है तो वो सीधा-सीधा आए ना। प्लस 5 साल के लिए आती है सरकार, जो सबसे बड़ा नुकसान है। अगर कोई भी सरकार आती है वो 3 साल के लिए आए, क्योंकि 5 साल के लिए आई, 5 साल उसने काम नहीं किया, जनता ने उसे एक और मौका दिया, वो 10 साल के लिए सरकार आई। अब जो काम 10 साल में होना था वो कर नहीं पाई। अगर 3 साल के लिए सरकार आएगी तो जनता के 10 साल वेस्ट नहीं होंगे, वो 6 साल में ही काम हो जाएगा। जो 10 साल में काम होना था वो 6 साल में काम हो जाएगा। और 3 साल के लिए सरकार आएगी तो सरकार भी ये सोचेगी कि यार 3 साल ही है मेरे पास, जितना ज़्यादा मैं जल्दी से जल्दी काम कर सकूं उतना ज़्यादा जनता को फ़ायदा होगा और जनता मुझे अगली बार वोटिंग में चुनेगी, है ना। तो ये बेनिफिट होता है। लेकिन 5 साल बहुत बड़ी हो जाती है, उसमें ऑपोजिशन वाले को भी कहने को मौका मिल जाता है कि हमारी सरकार होती तो हम ये काम करते। अब आप देखोगे बारी बारी हर सरकार को मौका मिलता है काम करने का, लेकिन तब भी कोई काम नहीं होता। तो इसमें बुराई तो जनता की हो रही है ना। क्यों क्यों हमारे देश में इतना ऊंच नीच है? क्यों हमारे देश में इतना लाइक पहनावे को इतना सराहते हैं? जैसे अभी मैंने शर्ट पहन रखी है, आपने ये कपड़े पहन रखे हैं। अगर ऐसे में मैं इलेक्शन पार्लियामेंट में जाता हूँ नॉर्मली, और वहां पर मैं अपनी स्पीच देता हूँ या कुछ भी, तो उसे मान्य नहीं रखा जाएगा। क्यों हमारी जनता को चाहिए कि कोई कुर्ता पैजामा पहन के ही आए, कोई धोती पहन के ही आए तो वही नेता होगा, है ना। यहाँ पर हर इंसान देखो सिगरेट पी रहा है या दारू पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसका व्यक्तित्व सोच है। लेकिन बात नेताओं की आती है तो हमारी जनता चाहती है वो बिल्कुल संत होना चाहिए। मतलब अगर कोई हमारे बीच से निकलेगा तो ही ना हमारे लिए वो काम करेगा। लेकिन जनता संत क्यों मांग रही है हर चीज में? आप खुद सोचो कि किसी भी शहर में कोई भी लड़की कैसे भी कपड़े पहन सकती है, उसका जीवन सिद्ध अधिकार है ना। कपड़ों के लिए कोई जज नहीं करता। वही कपड़े अगर पार्लियामेंट में कोई नेता पहन के जाए, महिला नेता पहने, तो उस पर कितना बड़ा बवाल हो जाएगा कि आपको शर्म नहीं है, आप ये पहन रहे हो कपड़े और इस तरीके। तो मतलब उन्हें भी वो आज़ादी दो। क्यों आप चाहते हो कि अगर कोई बाबा बनेगा तो पूरा तिलक लगाएगा, चोला वैसे पहनेगा, उसके बाद हम उसे जज करते हैं? तो आपको इस बात से भी ऐतराज़ होगा जैसे मंदिरों में जाने पर ड्रेस कोड लगा दिया था? सर मंदिर किस चीज के लिए होते हैं? मंदिर होता है पूजा के लिए। मंदिर का मुद्दा वैसे ही जो मुद्दा संसद कभी होता है बीच में वो नहीं आने चाहिए कुछ सर। बहस करने के नहीं लिए नहीं नहीं होता है। नहीं, मंदिर का मुद्दा क्यों बीच में आता है? मंदिर का तो मुद्दा कभी आने नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान है वो पूजा करता है, वो अपने दिल से पूजता है।
ठीक है। अब मंदिर वहाँ है, आप भगवान के उधर जाओ, दर्शन करो, उसमें क्या बुराई है? मेनली सरकार अलग है, मंदिर अलग चीज़ होती है। अब हमारे देश में क्या होता है, देखो आप एज़ अ रिपोर्टर, पढ़े लिखे रिपोर्टर होके आप मंदिर बीच में लिया है। अब मैं मंदिर पे कुछ बोलूँगा, अब यही राजनीति दल बन जाएगा। तो ये चीज़ गलत करो ना। क्यों आज भी हमारे देश में पानी के लिए, बिजली के लिए, ट्रैवल के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है। और आज़ाद हुए 1947 में देश आज़ाद हो गया था। अभी भी हमें इतना काम क्यों करना पड़ रहा है? क्यों जनता अभी भी नीडेड है? देश की तरक्की तो देखो 1947 में हो गई थी। उस ज़माने में देवानंद लोग, राजेश खन्ना अपनी कार में घूमते थे। इस कनॉट प्लेस एरिया में आप खड़े हो, यहाँ पर एक से एक बड़ा 5 स्टार होटल है, हर चीज़ है। आपकी जेब में पैसा है तो आप चाहे 10,000 की शर्ट पहनो या 20,000 का जूता पहनो, आपको कोई मना नहीं कर रहा। अब जिसके पास पैसा नहीं है तो वो तो यही सोचेगा ना कि सर इस देश में कुछ नहीं हुआ। देश की तरक्की कब की हो चुकी है। आज भी अभी अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है तो मैं फ्लाइट से जा सकता हूँ, मेरे पास पैसा है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं फिर रेल के धक्के खाऊंगा, जनरल डब्बे में जाऊंगा। तो प्लेन अवेलेबल है। तो जो लोग कहते हैं ना कि देश की तरक्की नहीं हुई है, देश की तरक्की कब की हो गई है? बस वो है कि पैसा होना चाहिए। आप खुद सोचो, अंबानी इतने हजार करोड़ों की शादी कर रहा है, तो क्या ये देश भूखों का है? नहीं, यहाँ है पैसा, यहाँ पैसा है, यहाँ ब्रांडेड चीजें आ रही हैं। पहले हमारे देश में भुखमरी थी, खाना वगैरह नहीं था। आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग परेशान किस चीज से है? अभी ये मेरे पास फोन है, ठीक है, तो फोन से मैं बातचीत हर चीज कर रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन परेशानी यूथ में ये है कि ये आईफोन क्यों नहीं है। लोगों के पास कार है तो वो सोच रहे मर्सिडीज क्यों नहीं है, ऑडी क्यों नहीं है, कपड़े सबने पहन रखे हैं लेकिन ये ब्रांडेड क्यों नहीं है। तो लाइफ में जो स्ट्रेस आ गया है जनता की, जो लोगों में स्ट्रेस आ गया है, वो स्ट्रेस इसलिए आया कि ये चीजें ब्रांडेड क्यों नहीं है। आप पूरे कनॉट प्लेस में देखो, भूख से कोई नहीं मर रहा, वो खाना खा सकता है, वो किसी इंसान से मांगे तो खाना मिल रहा है। और बल्कि आज़ादी के टाइम इतनी भुखमरी थी कि लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती थी। आज खाना मिल रहा है, हर चीज़ है, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे पास दिखावा नहीं है। मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे घर, फ्लैट नहीं बंगला चाहिए। आज सारी टेंशन ये है, जो हमारे बड़े बूढ़े रहे हैं, जो आपके पिताजी का ज़माना था और जो दादाजी का ज़माना, वो बिल्कुल अलग है। कल को आपके बच्चे का ज़माना बिल्कुल हाई-फाई होगा और उस आपके पोते का ज़माना और ज़्यादा हाई-फाई होगा। लेकिन जो अच्छी ज़िंदगी जी है, वो हमारे दादा ने या उनके दादा ने जी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खेती-किसानी करी, कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, खाना था, लोग एक-दूसरे से बात करते थे। आज की डेट में लोग एक-दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते। क्यों बात नहीं करना चाहते? क्योंकि वो एक वजह ढूँढ रहे हैं। वजह ऐसी ढूँढ रहे हैं कि यार ये सामने वाला कितना बड़ा है ना? ये हमें क्या फैसिलिटीज़ दे सकता है? ये कौन-सी गाड़ी में घूम रहा है या इससे हम दोस्ती करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? इसलिए यूथ में आजकल इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आज हर तीसरा इंसान स्टोरी डाल देता है, आई एम इन अ डिप्रेशन, है ना? आई एम इन अ फीवर। मतलब स्टेटस की जो ज़िंदगी बन चुकी है, इंसान को उस चीज़ का स्ट्रेस है, ना कि किसी और चीज़ का स्ट्रेस है। आप खुद सोचो यार, पहले के लोगों ने लैंप में पढ़ाई की है, लाइट नहीं होती थी, नदियाँ पार करके वो उन्होंने स्कूल की पढ़ाई करी है। पहाड़ पार करके भी की होगी। पहाड़ पार करके उन्होंने पढ़ाइयाँ की है। आज के टाइम पे देख लो, अगर बच्चा लाइट माँगता है तो 4 बल्ब जला देगा उसका बाप। माँ-बाप 4 बल्ब जला देंगे, तब भी वो नहीं पढ़ पा रहा है। क्यों? स्कूल छोड़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, वैन जा रही है, बसें जा रही हैं, माँ-बाप छोड़ने जा रहे हैं, नदियाँ तो पार नहीं करनी, पुल तो पार नहीं करे, जब भी वो चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोशल मीडिया की जो लाइफ़ है, जब से इंटरनेट आया है, इसने भूकाल मचा के रख दिया है। मतलब जनता के मन में इतना ज़्यादा वो हो गया ना दिखावा, कि सारी ज़िंदगी अब इंसान दिखावा करना चाहता है, कि हर चीज़ ब्रांडेड, हर चीज़। लोग पहले इंसान एक-दूसरे से बात कर रहा था, आजकल कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास वजह ही नहीं है बात करने के लिए। कोई एक-दूसरे के साथ नहीं बैठ सकता। प्रेम भाव बिल्कुल खत्म हो गया है और आने वाली जनरेशन में यही होगा। आप देखो, जो शादियाँ होती थी, पहले शादी बहुत आसानी से हो जाती थी और तलाक बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? तलाक यूँ हो रहे हैं चुटकियों में, शादी मुश्किल में हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी देखो वैलेंटाइन डे आ रहा है। जितने भी नए लड़के-लड़कियाँ जो वैलेंटाइन डे मनाएँगे, ठीक है? अब उनका दिल टूटेगा 14 फरवरी के बाद, वो किसी और को ढूँढेंगे। अब 36
लड़के ने ट्राई कर लिया, 36 लड़की ने ट्राई कर लिया, अब इनकी एज आ गई 30 तक, ये करियर बनाने लगे। अब इनका करियर बना नहीं, घर वालों ने बोला शादी कर लो, अब इन्होंने शादी की। शादी के बाद शादी को 6 महीने नहीं हुए या साल भर नहीं हुए, लड़की कह रही है यार मेरा पहले वाला आशिक सही था, लड़का कह रहा है मैंने माँ बाप के दबाव में शादी कर ली, इससे अच्छी तो वो थी। अब इनका तलाक क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि प्यार ही नहीं है, सब कुछ वो पहले कर चुके हैं। सुबह मिले, रात भर प्यार हुआ और अगले सुबह तलाक, ब्रेकअप। तो जो हम वेस्टर्न कल्चर में आ गए हैं ना सर, वो हमें बहुत ज़्यादा दुखदाई दे रहा है आने वाली जनरेशन को। और तो जो भी है, मैं तो यही कहूँगा, देखो यार, शादी से पहले किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि कल को आपकी लाइफ स्पॉइल होगी। और जब किसी लड़की को धोखा मिलता है तो उसे फिर कोई अपनाता भी नहीं है। तो अब ऐसे में तो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर तलाक के नाम पे एलिमनी ली जा रही है। तो ये चीज़ जो आ रही है बेसिकली, जिससे यूथ परेशान है, वो चीज़ें कौन देखेगा? इस पे कोई कानून नहीं है, लड़कों के लिए तो कोई कानून ही नहीं बना। तो हमारे देश में क्या है, जब कोई चीज़ हो जाती है ना, तब ये मोर्चा बन जाती है, तब कैंडल मार्च निकलती है। और वो जब तक न्यूज़ में हाईलाइट नहीं होगा, तब तक कोई लोग स्टेटस नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। मतलब इंसान इतना नेगेटिव हो गया है। अभी आप खुद सोचो, अभी कोई भी नेता को लोग भ्रष्टाचार कह रहे हैं, लेकिन जब वो नेता मरेगा ना, सब लोग उसकी आरआईपी डाल देंगे। आरआईपी डाल देंगे, क्यों? क्योंकि एक फैशन बन गया है, हम दिखाएंगे वो नेता है तो हमने उसकी आरआईपी डाल दी। ना जिंदगी में वो नेता इनसे मिला है, ना ये नेताजी से मिले हैं, ना एक्टर से मिले हैं, ना नेता से मिले हैं, ना अभिनेता से मिले हैं। उनकी स्टोरी डाल देंगे। आस पड़ोस में यहाँ पर इतने भिखारी होंगे जिन्हें खाना चाहिए, जो भूख के लिए रो रहे हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ तक कि वो देखते हुए भी हर इंसान, अभी छोटे छोटे बच्चे आप देखोगे, ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है, यहाँ पर कितने अमीर अमीर लोग आते हैं और ये छोटे छोटे बच्चे उनसे भीख मांगते हैं। जब वो बच्चे भीख मांगते हैं, कोई उन्हें भीख नहीं देता, ठीक है, अरे इनका ऐसी है, सुन लिया, हटाओ। फिर वो गाड़ी में बैठ के बात करते हैं कि यार ये पढ़ाते नहीं है इन्हें, कोई कैसे माँ बाप है ये। आपको दिख रहा है वो बच्चा भीख मांग रहा है, आप पढ़ा दो, आप क्यों नहीं नाम लिखा रहे? ये तो आपको जीता जागता दिख रहा है ना कि यार इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। कितने नेता जाते होंगे, अभिनेता जाते होंगे, यहाँ से अमीर लोग जाते होंगे, बिजनेसमैन जाते होंगे, तो उनकी कोई कदर कोई करेगा ही नहीं, बच्चों को कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन कल को वो बच्चा चोर डकैत कुछ भी करता है, ठीक है, सबसे बड़ी उंगलियां हम सब उठाएंगे समाज के लोग कि इसने क्यों किया। तो ये सारी जो परेशानी है, दिक्कत है, वो हमारे समाज से, और सारी गलतियां हमारी है, क्योंकि हम किसी दिखावे को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। जो इंसानियत है हमारे बीच में वो है ही नहीं, बिल्कुल इंसानियत नहीं है। यहाँ पर आज की डेट में ऐसा हो गया है इंसान कि एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहता, बिल्कुल मदद नहीं करना चाहता। और एक ज़माना था कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के लिए वचन के लिए मर जाते थे। तो आप सोचो कि हमारी दुनिया किस तरीके की जा रही है। जो इस देश का एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बकवास है। क्यों? क्योंकि वो हमें कुछ इंसान बनाता ही नहीं। अगर मैं किसी से बदतमीजी से बात कर रहा हूँ तो वो इंसान मेरे को क्या बोलेगा कि यही पढ़ाई करी तुमने स्कूल में? तो स्कूल में तो कहीं भी क्वेश्चन पे ये नहीं था कि मैं गाली दे के बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसी इंसान पे गुस्सा करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये बेसिक सेंस तो वहाँ पर सिखाए नहीं जाते। वहाँ पर तो हमें एक रट्टा दिलाया जाता है जिससे हमें पास होना है, उसके बाद अलग क्लास में जाना है, फिर पास होना है, 12वीं पास होके या कॉलेज करके हमें नौकरी पे लगना है। यहाँ पर ये कहाँ सिखाया जाता है स्कूल में कि आपको पढ़ लिख के अपने देश के लिए करना है, आपको पढ़ लिख के गरीबों के लिए करना है, या आपको पढ़ लिख के इस पूरी सोसाइटी के लिए कुछ करना है? नहीं सिखाया जाता। जो हमारे देश में जितनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो बसों में हो रहे हैं, ट्रेन में हो रहे हैं, या प्लेन में हो रहे हैं, या किसी होटल में हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक इंसान को गुस्सा आ जाता है और दूसरा इंसान कंट्रोल नहीं करता। अगर एक इंसान के मन में ये रहेगा कि भाई मैं सामने वाले को गाली नहीं दूंगा, ये चाहे जितना लड़े मैं नहीं लड़ूंगा, ये गलत है, गैर कानूनी है, मैं हाथ नहीं छोड़ सकता सामने वाले पे, तो कल को नौबत ये नहीं आएगी कि वो कोर्ट में रो रहा है। गांधी जी को मानते हो? सबको मानते हैं, जो भी इस देश में आएगा मैं तो सबको मानता हूँ। मैं इस दुनिया की हर, चंद्रशेखर आजाद को ही मानते हो कि फिर तो? हाँ, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद को ही? क्यों नहीं मानेंगे? सबको मानेंगे। उन्हें मानने में क्या है? आप बताओ क्या मानने में दिक्कत है? आप एक बात बताओ, अगर मैंने माना तो भी मेरी जिंदगी में कोई
वो नहीं होने वाला। अगर मैंने नहीं माना तो भी मेरी दिक्कत नहीं होने वाली। सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, अगर मैं घर से निकलूंगा कमाने खातिर तो मैं अपना घर चला पाऊंगा। ना ही मुझे आप पैसे दोगे, ना ही ये जनता पैसे देगी। तो सारा कारोबार तो मेरे ऊपर है। ठीक है, ये सड़क पे इतनी भेलपुरी फैल रही है, बताओ इनका जीवन क्या बदल गया। आज चाहे ये पार्टी जीते, चाहे वो पार्टी जीते, कोई भी दुनिया में, चाहे अमेरिका में भी कोई जीते, उससे मेरी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है ये बताओ।